जय माता दी मित्रों, एस्ट्रो टॉक सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं राजा हेमांगत ठाकुर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने जेल में रहते हुए अकबर की जेल में उन्होंने 1100 साल की जो है भविष्यवाणी कर दी थी। सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब कब होगा आने वाले 11 सालों में, उसकी सारी प्रेडिक्शन उन्होंने जेल की सजा काटते हुए कर दी थी। और वो जेल में थे 1575 से 1576 ईस्वी में। उस समय में अकबर का राज था और अकबर की जेल में 1575 से 1576 ईस्वी के बीच में वो सजा काट रहे थे। और उन्होंने उस समय में जो भविष्यवाणियाँ की, जो प्रेडिक्शन किया, वो उनकी जो एक किताब है जिसका नाम है ग्रहणमाला। उस ग्रहणमाला में 1620 से लेकर के 2708 ईस्वी तक के सारे ग्रहणों का विवरण है, जो आज भी प्रासंगिक है। आज भी जिस डेट में ग्रहण लगता है उस डेट में उन्होंने जो भविष्यवाणी कर दी थी वो बिल्कुल मैच करता है। अब हम आते हैं राजा हेमांगत ठाकुर के बारे में। राजा हेमांगत ठाकुर जो थे मिथिला के राजा थे और गोपाल ठाकुर उनके पिता थे और महेश ठाकुर के वो पौत्र थे। अब क्या हुआ कि वो राजा तो थे लेकिन साथ ही वो ज्योतिष थे, तो राजभार उतना नहीं देख पाते थे। और इस तरीके से लगभग 7 वर्षों का जो लगान होता है, जो अकबर की जागीरदार में आता था वो पूरा मिथिला राज, तो अकबर को लगान नहीं पहुंच पाया। तो अकबर के जो राजस्व मंत्री थे वो टोडरमल टोडरमल ने अकबर को बतलाया कि ऐसे ऐसे मिथिला से लगान नहीं आया है, 7 लाख रुपया बकाया हो गया है। कौन सी ईस्वी की बात है? 1575 ईस्वी की। 1575 ईस्वी में मिथिला राज पर लगभग 7 लाख रुपया का लगान हो गया था, जो नहीं मिल पा रहा था। लास्ट में क्या होता है, एक दो रिमाइंडर दिया गया होगा, रिमाइंडर से भी जब काम नहीं बना तो वहां से आकर के राजा को ही गिरफ्तार कर लिया गया। राजा हेमांगत ठाकुर को गिरफ्तार करके दिल्ली के जेल में सजा काटने के लिए छोड़ दिया गया। राजा हेमांगत ठाकुर चूंकि बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जेल में जाकर के वो अपना जो उन्होंने क्या किया, उनके पास ना कॉपी थी ना कलम थी, तो उन्होंने क्या संतरियों को बोला कि भाई थोड़ा सा मुझे कोयला का व्यवस्था कर दो। बड़ी जेल थी और कोयले से उन्होंने दिन रात वो अपना दीवारों पे कुछ न कुछ गणना करते रहते थे। संतरियों ने देखा, पहरेदारों ने देखा कि ये राजा तो पागल है, भाई दिन रात ये दीवारों को खराब करते रहता है। ये बात धीरे धीरे करके लास्ट में अकबर के कानों में पहुंची कि जो राजा को आप मिथिला से जिन राजा को लाए हैं वो तो पागल है। अब पागल को का उस समय भी ये कानून था कि यदि कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। अकबर को जब ये पता चला तो वो आए जेल में, आकर के उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आने वाले जो सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो जो होंगे उनकी मैं गणना कर रहा हूँ। अकबर को बड़ा वो लगा, क्योंकि अकबर जो विद्वता का थोड़ा सा ये था, जो विद्वान होते थे उनकी उनको परख थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये बताओ कि अगला सूरज ग्रहण कब होगा। उन्होंने उस 1575 ईस्वी में ही लगभग, ये आपको जुलाई का महीना था जिसमें हम लोग गणेश चौथ मनाते हैं, उसी समय में उन्होंने कहा था कि किसी डेट में निर्धारित किया कि आज के दिन संपूर्ण सूरज ग्रहण होगा, दिन में तारे नजर आएंगे। अकबर ने कहा कि अगर आपकी बात हो गई ठीक, तब तो आपका सारा लगान माफ कर दिया जाएगा, आपको राज वापस कर दिया जाएगा, आपकी सजा भी खत्म, और अगर आपकी बात गलत निकली तो लगान दूना कर दिया जाएगा। अब ये लगान फिल्म की कहानी हो जाती है कि अब राजा ने शर्त ऐसी रख दी है कि अगर आपकी बात मिल जाएगी तो आपका लगान माफ, और नहीं तो लगान डबल। सेम टू सेम ये लगान फिल्म की कहानी जिसने देखी होगी लग गया होगा कि लगान में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप मैच जीत जाएंगे तो लगान माफ, अगर लगान और मैच हार जाते हैं तो लगान दूना देना पड़ेगा। अब राजा चूंकि एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिषी थे, उन्होंने पूरी गणना कर रखी थी, उनके मन में कॉन्फिडेंस था। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने भगवान से भी प्रार्थना की कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो। ऐसा हुआ, अकबर ने उस डेट में, जिस डेट में उन्होंने कहा था, उस डेट में दिन में तारे नजर आए, सूरज ग्रहण पूरा हो गया। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर को, इतने बड़े ज्योतिषी को बंदी बना के रखा। उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी और उनको सारा लगान भी माफ़ कर दिया, और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको फिर से मिथिला राज में वापस भेज दिया गया। अब ये जो कहानी है, इस कहानी में सबसे बड़ा है कि ज्योतिष का महत्व है कि कहा गया जाता है विद्या का पूजन हुआ। हालांकि वो जेल में सजा काट रहे थे, लेकिन जब राजा को ये लगा कि इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े ज्योतिषी हैं, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया और फिर उनको मिथिला राज्य जो था और लगान भी माफ कर दिया गया। इसका जो वर्णन है इस किताब में, हालांकि ये थोड़ा उल्टा पड़ेगा, ये इस किताब के अंदर में, इस किताब का मैं सेकंड वीडियो भी डाल रहा हूँ, इसमें 1620 ईस्वी से लेकर के 2708 ईस्वी तक का सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का संपूर्ण विवरण है। आज भी जब जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है भारत में, तो भारत के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का इसमें उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से अपनी विद्वता के बल पर उन्होंने न अपना पूरे राज्य का
भला किया और आज भी उनको इस विद्वता के लिए जाना जाता है। आज भी नासा नासा की एस्ट्रोलॉजी हो चाहे पंचांग की एस्ट्रोलॉजी हो, अभी भी जिस डेट में उन्होंने सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण लिख के वो चले गए 1575 ईस्वी में, आज भी उस डेट में सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। और एक बात और है कि उन्होंने जब वो मिथिला जाते हैं तो मिथिला जाने के बाद चूंकि उनको सूरज और चंद्र की वजह से, अपने प्रोडिक्शन की वजह से इतना मान सम्मान मिला, तो उन्होंने फिर एक नया फेस्टिवल स्टार्ट किया था मिथिला में जाकर के, जिसको चौठ चंद्र बोला जाता है। जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है उस दिन मिथिला में, पूरे मिथिला में चंद्रमा की पूजा करनी उन्होंने शुरू कर दी थी, जिसको चौठ चंद्र कहा जाता है। आगे भी अगर आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से मेरे वीडियो को, जो मेरा वीडियो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पे केवल ज्योतिष की बातें होंगी, ज्योतिष से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2022 में सभी राशियों पे कैसा फल, किस राशि का कैसा फल होगा, उस वीडियो के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। नमस्कार।